नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी दोस्त अपूर्वा। जैसे कि हम शादी ब्याह जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी संबंध कराए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी रस्में होती हैं उसी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम मतलब संबंध कैसे रोकते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, जन्म पत्री का मिलान होता है और जो वर और कन्या होती है, दोनों की स्वीकृति के बाद फिर दोनों क्या करते हैं, दोनों परिवार के जो संबंधों को एक नया आयाम देने के लिए कुछ रस्म की जाती है। तो उसे स्टार्टिंग में उसे हम बोल देते हैं रोकना, जैसे ना। तो उसके लिए कुछ हमारे को सामान भी चाहिए होता है, जैसे रोली हो गई, चावल है, फूल है, सौभाग्य का जो सामान है, फल, मिठाई, अंगूठी, है ना। और श्रृंगार का जो सामान होता है, वो सारा सामान अपने जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है ना। जैसे कांच की चूड़ियाँ हैं, कपड़े हो गए, उसमें हम मेवे हैं, ये सब रख करके लाल वस्त्र रखते हैं। और नेक भी दिया जाता है ना, कि जो मतलब वर पक्ष वाले को जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो उनके पिताजी हैं, माता जी हैं, या और जो उनके मिलने वाले हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है। और उनको जो होते हैं ना, पंडित को दक्षिणा दी जाती है और उनको नेक दिया जाता है, जो बड़े लोग होते हैं। और फिर जलपान की व्यवस्था करवाते हैं, मतलब जो कन्या पक्ष वाले होते हैं वो जलपान की व्यवस्था करते हैं। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे कन्या पक्ष के परिवार के जो लोग होते हैं, उनके जो संबंधी हैं, तो वो क्या करते हैं, भाई बंधु हैं, लड़के यानी वर का जो है वो तिलक करते हैं, है ना। और जो वर पक्ष वाले होते हैं वो कन्या की गोद भराई करते हैं। तो दोनों का अपना अपना होता है। और जो वर पक्ष वाले होते हैं वो भी कन्या को देते हैं, उसका भी टीका करेंगे, उनके लिए कपड़े लेकर आएंगे, गोद भराई की रस्म होती है, तो वो कन्या को देते हैं। और जो कन्या पक्ष वाले होते हैं वो लड़की का टीका करने के बाद, और जितने भी जो उनके सम्मान जनक जो लोग होते हैं, जैसे उसके वर के जो है पिताजी हो गए, माता जी हो गए, जो भी उनके बड़े बड़े मिलने वाले, उन सबको हम यथाशक्ति मतलब उनको एक तरह से लिफाफा दिया जाता है, या फिर आप उनको कपड़े देना चाहते हो तो कपड़े दे सकते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम तिलक कर देते हैं, उसके बाद उनके परिवारजनों का सम्मान कर देते हैं, उसमें फल, मिठाई, मेवे, वस्त्र सब कुछ रखते हैं। अब जब कन्या का होता है तो कन्या के लिए क्या करते हैं, जैसे ननंद है, भाभी है, बहन है, तो वो क्या करती हैं, कन्या का श्रृंगार करती हैं। तो कन्या के श्रृंगार में उनके कपड़े भी बदले जाते हैं, फिर पूरा का पूरा श्रृंगार होता है, उसमें नाइन की मदद भी ले ली जाती है। फिर जो वर के पिता होते हैं वो मतलब कन्या की गोद में गोला डालते हैं, फिर जैसे फल है और कुछ मतलब पैसे भी रखते हैं, और जो आपको जो भी उसको पहनाना है, जो भी गोल्ड का कुछ भी है, तो वो भी हम उसको देते हैं। तो इस तरह से ये गोद भराई की रस्म हो जाती है वर पक्ष की तरफ से। और कन्या पक्ष की तरफ से जो होता है तिलक हो जाता है, जिसे हम रोकना बोलते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग आए हुए होते हैं, उनका भोजन का मतलब पूरा अरेंजमेंट करके और वो भोजन का आनंद लेके ये रस्म को पूरी की जाती है। और मंगल गीत भी गाए जा सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम जो होते हैं ये इसका जो होता है पूरा का पूरा आयोजन किया जाता है इसे। तो इससे ये हो जाता है कि हाँ चलो, रिश्ता एक पक्का हो गया। उसके बाद की जो रस्में होती हैं उसके बाद शुरू करी जाती हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है हिंदू रीति रिवाज। धन्यवाद साथियों।